My dear students, good morning. Myself Sunil Kumar Misra from AMPS Kunda Pratapgarh by Bisma Education. Now we will study physics of class 9th, velocity, uniform and non-uniform velocity. Velocity, the speed of a car or any body, gives us an idea of how fast the car is moving, but it not tell us the direction in which the car is moving. Thus, know the exact position of a moving car. We shall also know the direction in which the car is moving. In other words, we should know the speed of a car as well as the direction of speed. So, the speed of a car gives us an idea of how fast. इस प्रकार से स्पीड या जिसको हम हिंदी में चाल कहते हैं, वो हमको किसी कार के बारे में उसकी चाल जैसे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये तो हमको ज्ञात हो जाता है कि वो कितनी तेज़ है या धीरे चल रही है, किंतु हमको उसकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है कि उसकी पोजीशन या स्थिति क्या है। किसी वस्तु के पोजीशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसकी चाल के साथ साथ उसके दिशा का भी ज्ञान रखें, अर्थात उसके दिशा के बारे में भी हमको जानकारी हो। जब हमको किसी चलती हुई वस्तु, कार हो या कोई अन्य वस्तु, उसके चाल और दिशा दोनों के बारे में ज्ञात होगा, तब हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन या वास्तविक स्थिति को या सही स्थिति को बता सकते हैं। दिस गिव्स अनदर टर्म नोन एज वेलोसिटी विच कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। और जब हम चाल के साथ साथ दिशा की भी बात करते हैं तो हमको एक नया टर्म मिलता है जिसको हम वेलोसिटी या वेग के नाम से जानते हैं। नाउ वी विल डिफाइन इट। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। इस प्रकार से वेलोसिटी या वेग, किसी वस्तु का वेलोसिटी या वेग वह है जो एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को बताता है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यूनिट का मतलब होता है एक या एकांक। जैसे 25 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। जैसे हम कहें कि कोई कार 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूर्व दिशा में जा रही है, तो हमको इस बात का ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि उसकी स्पीड 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड ऑफ कार, या हिंदी में परिमाण कहते हैं। 25 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा, ये डायरेक्शन बताता है। तो वेलोसिटी वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा की भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे 25 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, इट मीन्स ए कार और एनीबॉडी इज गोइंग विद 25 km per hour in east direction. 25 is magnitude and so it shows the velocity of a car or other moving body. Velocity equal to
distance traveled in given direction by time taken. If a body travels a distance s in time in a given direction, then its velocity v equal to s by t, where v equal to velocity of the body, s equal to distance traveled in the given direction or specified direction, and t equal to time taken. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि v वेलासिटी को किसी वस्तु के प्रदर्शित करता है, s उसके द्वारा चली गई दूरी, किंतु स्पीड में चली गई दूरी और वेग या वेलासिटी में चली गई दूरी में थोड़ा से अंतर है, इसमें दिशा को ऐड किया गया है। मतलब एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के नाम से भी जानते हैं, टी इक्वल टू टाइम टेकन, उस दूरी को तय करने में लिया गया समय या प्रयोग हुआ समय। इस प्रकार से ये वेलोसिटी का डिफिनीशन हुआ और ये फार्मूला हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर डिफिनीशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के नाम से जानते हैं। सपोज वी विल गो इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन सच एज इन ईस्ट, जैसे कि हम मान लें कि हम किसी निश्चित दिशा पूर्व की ओर जाते हैं 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर। अगर हम पूर्व दिशा में 2 किलोमीटर जाते हैं तो 2 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट 2 किलोमीटर विदाउट यूजिंग डायरेक्शन, बिना दिशा को प्रयोग किए हुए 2 किलोमीटर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। 2 किलोमीटर विथ डायरेक्शन एज ईस्ट, 2 किलोमीटर पूर्व दिशा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इन अदर वर्ड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इस प्रकार से हम वेलोसिटी को इस प्रकार से फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन v इक्वल टू एस बाई टी। नाउ वी विल टॉक यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। यूनिट्स कैन बी इन बिगर फॉर्म किलोमीटर पर आवर, स्मॉलर फॉर्म मीटर पर सेकेंड, विच इज दी SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, विच इज आल्सो SI यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की यूनिट एक है, मीटर पर सेकेंड। व्हेन वी से व्हाट इज दी SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, you can say meter per second, but only units means maybe many units such as kilometer per hour, meter per second, or smaller units is centimeter per second. What is difference between speed and velocity? The difference between speed and velocity is that speed has only magnitude. It has no specific direction, but velocity has magnitude as well as direction. Speed has only magnitude, but it has not direction. In velocity of a body is the speed in specified direction in a straight line. Speed is a scalar quantity. It has only magnitude. Velocity is vector quantity because it has magnitude as well as
डायरेक्शन। इस प्रकार से स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात परिमाण होती है, जैसे 25 km पर आवर। तो 25 km 25 इज मैग्नीट्यूड और परिमाण, बट इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सच एज 25 km पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। जैसे हम कहें कि 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूर्व दिशा में जाता है, तो इसका तात्पर्य या इसका अर्थ होता है कि 25 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और उसकी दिशा क्या है, पूर्व है। तो इसका मतलब होता है कि 25 किलोमीटर मैग्नीट्यूड एज वेल एज ईस्ट डायरेक्शन। तो इस प्रकार से वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रयोग हो रहे हैं, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, इन विच फिजिकल क्वांटिटी यूजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का प्रयोग होता है। जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हम एक उदाहरण ले लें, फॉर एग्जाम्पल इफ ए कार ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 100 km इन 4 आवर इन दी नॉर्थ डायरेक्शन। मान ले कोई कार है 100 km 4 आवर्स में जाती है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन 100/4 वी गेट 25 km पर आवर। तो स्पीड हुआ 25 किलोमीटर 25 km पर आवर, बट वेलोसिटी इक्वल टू 100 km/4 25 km पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, और वेलोसिटी होगा 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उत्तर दिशा में। यू कैन सी दिस टॉपिक्स इन हिंदी। सी इन हिंदी। This is also in Hindi language. Now we will study uniform velocity or constant velocity. A body has uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, no matter how small this time interval may be. A body has a uniform velocity. Uniform velocity if it travels in a specified direction or in a certain direction. किसी वस्तु के वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक समान गति में तब कहेंगे जब वह बराबर समयांतराल में एक निश्चित दिशा में बराबर दूरी तय करता है, और एक कंडीशन और दिया गया है, इन ए स्ट्रेट लाइन, अर्थात जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में बराबर समयांतराल में बराबर दूरी तय करता है, तो उसकी गति को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक समान गति के रूप में जानते हैं। और एक शर्त है कि सीधी रेखा में, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, वी विल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन इज ऑलवेज चेंजेस एवरी पॉइंट एंड सर्किल इज मेड ऑफ इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। हम मानते हैं कि जो सर्कुलर गति होता है, वृत्तीय गति जो होती है,
उसमें लगातार कोई वस्तु चलता है तो उसके दिशा में लगातार परिवर्तन होता है। तो सीधी रेखा में होने का मतलब है कि उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो किसी वस्तु को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहेंगे जब वो बराबर समयांतराल में बराबर दूरी तय करता है एक सीधी रेखा में और एक निश्चित दिशा में। Thus a body traveling with a constant speed along a straight line in particular direction has uniform velocity. Suppose a car traveling towards east at a constant speed 25 km per hour in a straight line. मान लिया हमने कि कोई कार है जो 25 km पर आवर के स्पीड से पूर्व दिशा में, और उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, सीधी रेखा में चलती है। तो इस उदाहरण को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के रूप में मान सकते हैं। देयर इज यूजिंग न्यू वर्ड कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट मीन्स देयर इज नो एनी चेंजिंग ऑफ वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब होता है किसी के मान या वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे 25 km पर आवर है तो नो इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग, ना तो 25 से बढ़ेगा ना तो 25 से कम होगा। मतलब 25 से ज़्यादा 26, 27 या 25 से कम 24, 23 नहीं हो सकता है। ड्यूरिंग इन मूविंग देयर इज नो एनी चेंजिंग, स्पीड बी कांस्टेंट as 25 km per hour. Now we will study non-uniform motion. A body is said to have non-uniform velocity when it covers unequal distances in equal time interval in particular direction. अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में और एक निश्चित दिशा में बराबर दूरी बराबर समय में नहीं तय करता है, अर्थात टाइम ऑफ इंटरवल सेम है लेकिन उसके द्वारा चली गई दूरी अलग अलग है। तो जैसे हम कहें 1 आवर में 25 km जाता है, दूसरे आवर में 30 km पर आवर जाता है, तीसरे में 35 km पर आवर जाता है। तो इस प्रकार से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। एग्जाम्पल, ए कार इज गोइंग विथ कांस्टेंट स्पीड 25 km per hour in first hour, in second hour it goes 30 km, in third hour it goes 35 km. So time of intervals are same, 1 hour, 1 hour, 1 hour, but distance traveled in a specified direction in a straight line be different, such as 25 km, 30 km and 35 km. Now we will study an other way. When a body goes in a specified direction at constant speed, हम मान लें कि कोई वस्तु कांस्टेंट स्पीड से जा रही है लेकिन स्पेसिफाइड डायरेक्शन उसका नहीं है, कुछ देर चलने के बाद उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है। स्पीड तो कांस्टेंट है किंतु दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे 25 km पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, बट आफ्टर सम टाइम इट चेंजेज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। कोई कार 25 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा है पूर्व दिशा में,
किंतु कुछ देर के बाद उसकी स्पीड वेलोसिटी या उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, 25 ही रहता है, किंतु उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, वो पूर्व से उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है, टर्न इनटू नॉर्थ डायरेक्शन। तो स्पीड तो कांस्टेंट है 25 km/h, किंतु उसकी